प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होता है? क्या हर पाप का फल केवल इसी जन्म में मिलता है या इसके बाद भी इंतजार करता है? एक ऐसा संसार जो रूह तक कँपा दे। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे भयानक नरक हैं जहां पापी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोगती हैं। आज मैं आपको लेकर चलूंगी उन 7 सबसे भयानक नरकों की दुनिया में, जिनका वर्णन मात्र से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह ज्ञान आपकी आत्मा को झकझोर देगा। पंछी राज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, मुझे उन नरकों के बारे में बताइए जहाँ पापी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोगती हैं। भगवान विष्णु जी बोले, हे पंछीराज, नरकों की संख्या तो असंख्य है, लेकिन मैं तुम्हें उन 7 प्रधान नरकों के बारे में बताता हूँ जिनकी यातना सुनने मात्र से ही आत्मा कांप उठती है। पहला है रौरव नरक। रौरव नरक सबसे भयानक नरकों में से एक है। यह उन लोगों के लिए है जो झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं और दूसरों के साथ द्रोह करते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए दूसरे प्राणियों से घृणा या द्रोह करता है, यहाँ जांघ भर की गहराई का गड्ढा है। यहाँ की भूमि दहकते अंगारों में भरी हुई है। पापियों को इन अंगारों पर फेंका जाता है, जहाँ वे जलते हुए इधर उधर भागते हैं। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। इस प्रकार जब वह 1000 योजन बड़े उस नरक को पार कर लेता है, तब उसके सामने महारौरव नरक नामक नरक आता है। दूसरा महारौरव नरक। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और दूसरों की पीड़ा की परवाह नहीं करते, उन्हें महारौरव नरक में भेजा जाता है। मैं और मेरे का ही विचार करने वाले स्वार्थी जो द्रोही मनुष्य हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। तो ऐसे मनुष्यों को समझना चाहिए कि उन्हें महारौरव नरक की यात्रा भोगनी पड़ सकती है। यह नरक 5000 योजन में फैला है। यदि इसे किलोमीटर में देखा जाए तो यह नरक 64,000 किलोमीटर में फैला है। यहाँ की भूमि तांबे जैसी चमकती है और इनके नीचे जलती हुई अंगार पापियों को अंदर तक जला देती हैं। देखने में यह नरक पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होता है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उस नरक में गिरा देते हैं। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधित होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं और यहाँ यह यातना हजारों वर्षों तक चलती है। तब वह पापी मनुष्य अतिशीत नरक में जाता है। तीसरा है अतिशीत नरक। यह नरक स्वभाव से अत्यंत शीतल यानी ठंडा है। यह नरक गहन अंधकार से व्याप्त रहता है।
यहाँ इतनी ठंड होती है कि आत्माएं कांपने लगती हैं, उनके दांत कटकटाने लगते हैं और हड्डियाँ टूटने लगती हैं। ठंडी वायु इतनी क्रूर होती है कि जीवात्माएं भूख से सड़ी गली हड्डियाँ खाने को मजबूर हो जाती हैं। यह नरक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में दूसरों के प्रति क्रूर होते हैं। इन आत्माओं द्वारा कष्टों को भोगने के उपरांत वह निकृंतन नरक नामक नरक की ओर बढ़ता है। चौथा नंबर में भगवान विष्णु गरुड़ जी को निकृंतन नरक के बारे में बताते हैं। हे पंछीराज, जो व्यक्ति लगातार असंख्य पाप करते हैं और परमात्मा में आस्था नहीं रखते हैं, नास्तिक हैं, वह इस नरक में गिरते हैं। हे पंछीराज, निकृंतन नरक में बड़े बड़े चक्र चलते हैं। इन चक्रों के ऊपर पापियों को खड़ा कर दिया जाता है और उनके शरीर को बीच से चीर दिया जाता है। बार बार उनके अंग पुनः जुड़ते हैं और पुनः काटे जाते हैं। यह यातना कभी खत्म नहीं होती। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्षों तक चक्कर लगवाते रहते हैं। पांचवा है अप्रतिष्ठ नरक। इस नरक में पापियों को इस चक्कर पर बांधकर घुमाया जाता है। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं होते हैं, तब तक वह रुकते नहीं हैं। उनकी आंखें बाहर निकल जाती हैं और वे असहनीय पीड़ा से चिल्लाते हैं। उनकी आंतें बाहर आ जाती हैं और यह कष्ट हजारों वर्षों तक चलता है। छठा है असिपत्रवन नरक। भगवान विष्णु इस नरक के बारे में बताते हैं। हे गरुड़, अब तुम असिपत्रवन नरक नामक नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इनकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण सदा जलती रहती है। इस भयानक नरक में सूर्य अपनी तेज तपिश से तपते रहते हैं। इसमें आने वाली आत्माएं आग और तपिश से जलती रहती हैं, जिनके कारण वहाँ के पापी हर क्षण पीड़ा से तड़पते रहते हैं। इस नरक के मध्य 1/4 भाग में शीतलढ़ पत्र नामक एक भवन है। हे पंछी श्रेष्ठ, इस भवन में वृक्षों से टूटकर गिरे हुए फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान कुत्ते उनमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े नाखून वाले तथा सिंह की तरह महाबलवान हैं। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर जोर जोर से रोते हुए वहाँ जाते हैं। ताप से तपती हुई धरती की अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत ग्रीष्म वायु बहने लगती हैं, जिनके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तेज धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि के समूह युक्त भूमि पापी जनों को पूरा जला और सड़ा देती हैं। सातवां तप्त कुंभ नरक। यह नरक खौलते हुए तेल के कुंडों से भरा हुआ है। पापियों को इस कुंडों में डुबोया जाता है, जहां उनकी आत्मा तक जल जाती हैं। यहाँ की यातनाएं इतनी भयानक है कि शब्द भी उनका वर्णन करने में असमर्थ है। हे मनुष्यों, ये 7 नरक सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये चेतावनी है। हमारे कर्म तय करते हैं कि
हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। अगर आप इन नरकों से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन को सत्य, कर्म, धर्म और परोपकार के मार्ग पर चलाएं। गरुड़ पुराण का यही संदेश है। तो सोचिए, क्या हम ऐसे पाप कर रहे हैं जिनका अंजाम इतना भयानक हो सकता है? अगर हाँ, तो आज ही अपने जीवन को बदलें।